हेलो एंड वेलकम टू एसके शॉट्स हिंदी। आईपीएल तो शुरू हो रहा है यार 10 दिनों में, और 10 टीम है। 10 टीम के बारे में बात करेंगे। कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, क्या ये टीम प्लेऑफ जाएंगी या नहीं, और कौन कौन मेन प्लेयर्स होंगे, ये सब यूज करके हम बात करने की कोशिश करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सो आरसीबी के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आरसीबी की खासियत क्या थी लास्ट टाइम कि उनके 11 में 11 मैच विनर्स थे, ठीक है। और हर एक दिन एक नया बंदा आकर उनको ग्रुप स्टेज में मैच जिताते गया, और प्लेऑफ्स में भी जबरदस्त प्रदर्शन रहा उनका। और जहां पर उनको मस्ट विन जैसा सिचुएशन था टॉप में पहुंचने के लिए, जितेश शर्मा ने एक जबरदस्त नॉक खेली। तो ये हुआ आरसीबी के साथ कि हर मैच में कोई ना कोई बंदा आकर जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन एक बंदा कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस किया, और उसकी परफॉर्मेंस से डायरेक्ट कोरिलेशन है आरसीबी को, वो है जॉश हेजलवुड। अगर जॉश हेजलवुड हैज अ बैड डे, आरसीबी विल हैव अ बैड डे। अब क्यों हम लोग जॉश हेजलवुड के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जॉश हेजलवुड की फिटनेस को लेकर थोड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या उनको पूरी तरीके से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया उनके खुद के बोर्ड से? क्या वो मैच रेडी है? क्या उनके पास वही ताकत अभी भी है इंजरी के बाद भी जो इंजरी के पहले वो पोजेस करते थे? क्या वो लास्ट ईयर जैसा बॉलिंग फिर से कर पाएंगे? और ये सब बातें आ रही हैं। देखिए, पहले सवाल ये था कि चिन्नास्वामी में मैच होगा कि नहीं, लेकिन अब तो ये तो तय हो गया कि चिन्नास्वामी में 5 मैच होंगे, 2 मैच रायपुर में होंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल अब हेजलवुड की अवेलेबिलिटी और उसकी फिटनेस को लेकर है। अगर हेजलवुड अवेलेबल होते हैं तो आरसीबी के पास जबरदस्त स्ट्रेंथ है। अगर हेजलवुड अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनके पास वो वल्नरेबिलिटी बॉलिंग में जरूर है। भुवी ने अच्छा प्रदर्शन किया। यश दयाल को लेकर भी न्यूज आ रहा है कि वो ज्वाइन कर लेगा टीम को। मंगेश को थोड़ा बहुत इंजरी है, लेकिन अगर नहीं है तो मंगेश आ जाएगा टीम में खेलने के लिए। राशिक सलाम भी है, अगर एक और फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ी तो। सुयश जबरदस्त तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं वो। कृणाल पांड्या तो है ही, जिनके वजह से जबरदस्त बैलेंस आरसीबी का बना। तो हेजलवुड अगर नहीं है तो बाकी लोगों को थोड़ा बहुत स्टेप इन करना पड़ेगा। हेजलवुड के बैकअप्स भी है। हालांकि उन्होंने लुंगी इंगिडी को भेज दिया, लेकिन उन्होंने जेकब डफी को लिया। उनके पास नुवान तुषारा तो है ही, तो शायद तुषारा स्टार्ट करेगी, क्योंकि डफी की काफ़ी सारी पिटाई हुई थी यहाँ पर बायलैटरल्स में, और इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ वहाँ पर भी। तो अगर हेजलवुड नहीं है तो तुषारा, भुवी, और इसके बाद अगर रोमारियो शेपर्ड है तो रोमारियो शेपर्ड उनके तीसरे बॉलर बनेंगे। यश दयाल चौथे बॉलर बनेंगे। कृणाल पांड्या और सुयश, मेरे ख्याल में एक अच्छा बॉलिंग सेटअप है उनके पास। लेकिन वही बात है, हेजलवुड जो दम लेकर आते हैं यहाँ पर उतना दम दिखाई नहीं दे रहा। अगर बैटिंग की बात करेंगे तो रीइंफोर्समेंट्स हुए हैं। वेंकटेश अय्यर भी आ गए यहाँ भी। लास्ट टाइम उन्होंने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। लेकिन इस बार क्या देवदत्त पडिक्कल से आगे वो आएंगे टीम में? पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो हिटर हैं रजत पाटीदार के साथ, वो भी मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं रणजी ट्रॉफी में। तो शायद वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे खेलने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एक और कंसर्न वाली बात यह है आरसीबी के लिए कि वो है फिल सॉल्ट की फॉर्म। फिल सॉल्ट का फॉर्म जो लास्ट टाइम था, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स था जो विराट कोहली को फ्री कर दिया। क्योंकि सॉल्ट इतना अच्छा अटैक कर रहा था, विराट कोहली अपने अंदाज में खेलते गए, रन बनाते गए, और ये पूरी टीम के लिए एक अद्भुत स्टार्ट देने लगी ये पार्टनरशिप। लेकिन अभी वैसा सवाल नहीं है, तो फिल सॉल्ट को ट्राई करेंगे थोड़े मैचों के लिए, फिर उसके बाद अगर नहीं जच रहा है तो जेकब बेथेल को ला लेंगे। लेकिन टिम डेविड का फॉर्म को लेकर भी एक सवाल उठ रहे हैं। उनकी फिटनेस, उनका फॉर्म, और स्पिनर्स के खिलाफ कैसे खेलते हैं, एक और सवाल भी है। तो अगर टिम डेविड ठीक तरह से परफॉर्म नहीं करते तो वहां पर भी जेकब बेथेल के आने की संभावना है, लग रही है। तो इफ्स एंड बट्स काफी सारे आरसीबी के टीम में। लेकिन एक बात तो तय है यार, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट सीजन में खेला, अगर उसी तरीके से खेलते हैं तो उनके पास इतने तो मैच विनर्स है कि वो टॉप 4 में पहुंच जाए। लेकिन टॉप 4 में पहुंच जाने के लिए काफ़ी सारों का फॉर्म ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। हमने विराट कोहली के बारे में ऑलरेडी विस्तार में बात किया कि विराट कोहली को जिस तरीके से वो अग्रेसिव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी खेलना होगा, और अच्छे अच्छे रन बनाने होंगे। 600 प्लस की सीज़न की ज़रूरत विराट कोहली को है। भुवी को लेकर ये सवाल उठेंगे कि क्या वो पास्ट इस प्राइम है, क्या फिर से चिन्नास्वामी टफ कंडीशन से बॉलर्स के लिए क्या वो ऐसे ही बॉलिंग करेंगे, क्या सीन है उनका? क्या कृणाल और सुयश अभी तो रेपुटेशन बनेंगे आरसीबी के लिए, इतने अच्छे कर रहे हैं करके, क्या वो रेपुटेशन में तले उतरेंगे? यश दयाल जो भी हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या उससे वो उभर कर आकर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे? कनिष्क जैसे लोग हैं, मंगेश जैसे लोग हैं, जो यंग्स, विकी ऑसवाल जैसे लोग हैं जो यंगस्टर्स आए हैं टीम में, जितेश तो है ही है जो एक्सपीरियंस है उनके पास। तो मुझे लगता है कि यार आरसीबी की टीम के पास काफ़ी सारे इतने रिसोर्सेस है जिसके वजह से वो आगे जा सकते हैं टॉप 4 में, प्रोवाइडेड जो इंजरीज और जो फॉर्म के कंसर्न है उनके आंसर्स जल्दी मिल गए तो।
अगर नहीं मिले तो मुश्किल होगा आरसीबी के लिए। डिफेंडिंग चैंपियंस के ये इस पे एक टाइटल लेकर उतर रहे हैं, एक प्रेशर लेकर उतर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन यार टीम तो अच्छा है यार, प्लेऑफ्स तो क्वालिफाई करना चाहिए उनको, ऐसा तो मुझे लग रहा है। अगर प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, शायद वेंकटेश अय्यर यहाँ पर नंबर 3 पर, और उसके बाद आएंगे आपके कप्तान रजत पाटीदार, जो अगेन स्पिन में, मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छा खेलते हैं और मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं आरसीबी के लिए। फिर उसके बाद आपके पास है कुणाल पांड्या, टिम डेविड, अगर अच्छे फॉर्म में तो टिम डेविड, वरना जेकब बेथल आ जाएंगे वहाँ पर। अदरवाइज आपके पास रोमारियो शेपर्ड है, जितेश शर्मा है, भुवनेश्वर कुमार है। हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, ऐसा सोचकर मैं नुवान तुषार को रख रहा हूँ। और उसके बाद आपके पास यश दयाल और सुयश शर्मा भी है। ये मुझे लगता है कि अच्छा लाइनअप होने वाला है अगर सारे प्लेयर्स अवेलेबल है तो। अगर इधर उधर की इंजरीज भी हो गए, सपोज लेटेस्ट से शेपर्ड को इंजरी हो गया, तो शायद बेथल आ जाएंगे खेलने के लिए। या फिर आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं वहाँ पर कि एक बैटर शॉट करके आप नीचे एक और बॉलर को लेकर, लेकिन बेथल वहाँ पर आना एक ठीक रहेगा। तो फिर एक स्पिनर को जाना होगा और एक फास्ट बॉलर को आना होगा। तो ये थोड़े आइटम्स एक बार देखने पड़ेंगे उनको, कितना कहाँ तक जा रहा है करके। तो थोड़े थोड़े नॉन नेगोशिएबल से, जैसे हेजलवुड अगर नहीं है तो फॉर्म को ऊपर नीचे होना लग रहा है, रोमारियो शेपर्ड अगर नहीं है तो बैलेंस इधर उधर हो रहा है। तो ये एक दो बातें देखने वाली है। लेकिन रजत पाटीदार की कप्तानी में इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि जो टीम डीके मोबाबट और एंडी फ्लावर ने चूज़ किया है, अगर एक दो प्लेयर भी नहीं होंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपको क्या लगता है आरसीबी कहाँ तक जाएगी और विराट कैसे खेलेंगे, बताइएगा। थैंक यू।